जाता है ब्रज की होली एक दिन की नहीं 40 दिन की मानी जाती है। यहाँ पर होली बसंत पंचमी से आरंभ होकर होलिका दहन के 2 दिन बाद तक चलती है। बसंत पंचमी के दिन होलिका का डाना गाड़ा जाता है। होलिका का डाना का अर्थ है एक बड़ा सा लकड़ी का डंडा बीच चौराहे पर अभिमंत्रित कर कर गाड़ा जाता है, जिसको पूर्णिमा के दिन दहन किया जाता है। इसके बाद शुरू होती है दुनिया की सबसे अनोखी होली। इस दिन से ही ब्रज के सभी मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी को गुलाल लगना शुरू किया जाता है और शाम के वक्त सभी भक्त समाज होली के गीत गाते हैं और नृत्य करते हैं। ऐसा पूरे 40 दिन तक चलता है। होली से 8 दिन पूर्व अर्थात फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा रानी के गांव बरसाने से श्री कृष्ण के नंदगांव में फाग खेलने का निमंत्रण जाता है, जिसमें सखियां नाचते गाते हुए नंद भवन में ठाकुर जी को बड़े प्रेम से होली खेलने का न्योता देने आती हैं। कहा जाता है जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी जी का आमंत्रण स्वीकार करने के बाद अपने सखाओं के साथ बरसाने गए तो वहां पर उनका स्वागत राधा रानी की सखियों ने लड्डुओं से किया था। उस दिन फागुन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी थी। उसी परंपरा के चलते बरसाने में लड्डू मार होली का शुभारंभ हुआ था, जो कि आज भी शाम 5 बजे के बाद कई क्विंटल लड्डू श्री जी के मंदिर से भक्तों पर बरसाए जाते हैं। ये भी मान्यता है जब श्री कृष्ण और उनके सखाओं ने श्री राधा रानी और उनकी सखियों संग खूब होली खेली, तो इस दौरान जब श्री कृष्ण और उनके सखा राधा रानी और उनकी सखियों को हंसी ठिठोली करने लगे और उन्हें छेड़ने लगे, तब सभी सखियों ने चिढ़ के मारे उन्हें लठ मार मार कर भगा दिया। और ऐसी भी मान्यता है जब भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा बिना फगवा दिए, यहाँ पर फगवा का मतलब है होली का शगन, बिना फगवा दिए नंदगांव वापस आते हैं, तब राधा रानी और उनकी सखियां अगले दिन अपना फगवा लेने के लिए और उनके साथ होली खेलने के लिए नंदगांव जाती हैं। बस तभी से वहां पर होली खेलने का रिवाज भी आरंभ हो जाता है और शाम के वक्त फिर से लठमार होली शुरू हो जाती है। आज भी इस परंपरा को निभाते हुए बरसाने में होरियारे सर पर पगड़ी बांधकर ढाल और गुलाल लिए नंद भवन में आते हैं, जहां उनका स्वागत गोस्वामी समाज के लोग टेसू के फूलों के रंगों से गुलाल से करते हैं और शाम को यहीं पर होरियारन अपनी पारंपरिक वेशभूषा डालकर हरियारों पर लठ बरसाती हैं। ऐसी मान्यता है कि यह परंपरा तभी से चली आ रही है। इस तरह खेली जाती है प्रेम रस से भरी लठमार होली। इसके बाद अगले दिन रंग भरी एकादशी आती है, जिस दिन शुरू होती है 5 दिवसीय होली। इस दिन से ही भक्त और भगवान की होली शुरू हो जाती है। सभी मंदिरों में ठाकुर जी चांदी की पिचकारी से केसर और टेसू के रंग से सभी भक्तों पर प्रेम की बौछार करते हैं। सभी भक्त भी राधे राधे जपते हुए प्रभु पर अबीर और गुलाल डालते हैं। शाम को सभी मंदिरों में होली के प्रेम भरे गीत गाए जाते हैं। होली के बाद आता है बलदाऊ जी का होरंगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम पर आधारित है यह होली, वैसे ही बलदाऊ जी का होरंगा भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी पर केंद्रित है। यह उत्सव दाऊ जी के मंदिर पर आयोजित होता है। यहाँ पर सिर्फ भक्त समाज के लोग ही टेसू के फूलों से होली खेलते हैं और यहाँ शाम को कपड़े से बनाए कोड़े से लठमार होली भी खेली जाती है। इस दौरान होरियार मंदिर के झंडा होरियारों से बचाते हैं। अंत में होरियारने भी झंडा होरियारों से छीन लेती है। इस प्रकार प्रेम की विजय होती है और इसी प्रेम भरी नोकझोंक से समाप्त होती है दाऊ जी का होरंगा। तभी तो कहा जाता है सब जग होरी ब्रज में होरा, बोलो होरी के रसिया की जय। आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।